हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम DSSB TGT नेचुरल साइंस के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करेंगे। और जो पेपर सोल्व करेंगे वो हम 2021 में पूछा गया था। ये पेपर हमने पहले भी सोल्व किया है। इसके क्वेश्चन 1 to 50 तक हमने पहले भी वीडियो बना रखी है, उसमें सोल्व किए थे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम 50 से आगे जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे, 51 to 100। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। जो 51 क्वेश्चन है वो है, जस्ट लाइक हेलोजन्स आल्सो डैश आल्सो एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड इट कंबाइंस विद मेटल एंड नॉन मेटल टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। इसका आंसर है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है हेलोजन्स की तरह मेटल्स और नॉन मेटल के साथ कंबाइन करके कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, द मोलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन डैश एसिड्स। यानी कौन सा? तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर आएगा 52 का 4, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ए प्रोकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस एक्सेट्रा आर प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म। उसके बाद second, the genetic materials is a single molecule of DNA lying in the cytoplasm. The bacteria and blue-green algae are example of this type of cell. These cells do not have a well-organized nucleus. तो देखो इसमें जो तीनों पॉइंट दे रखे ना, ये तो बिल्कुल सही है। ये प्रोकार्योटिक सेल के ही है। देखो प्रोकार्योटिक में क्या होता है, जो हमारा प्रोकार्योटिक सेल है उसके अंदर उसको हम कह सकते हैं कि वो अनडेवलप्ड होता है। ठीक है, जो प्रोकार्योटिक होता है वो होता है अनडेवलप्ड, और जो डेवलप्ड होता है फुल्ली वो होता है यूकार्योटिक। ठीक है, तो यूकार्योटिक क्या होता है? फुल्ली डेवलप्ड होता है, इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, ये हम कह सकते हैं इसका जो है मॉडिफाइड वर्जन प्रोकार्योटिक का क्या होता है? यूकार्योटिक होता है। तो प्रोकार्योटिक के अंदर खाली सिंगल डीएनए होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसका बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी उसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, और ये लिखा हुआ द सेल डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ये भी उसी की प्रॉपर्टी है। और जो पहला ऑप्शन था हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये नहीं होते उसके अंदर, प्रोकार्योटिक सेल के अंदर, तो ये इसका फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, डैश प्रॉपर्टी ऑफ सोप इंटरेक्ट्स विद वाटर एंड डैश प्रॉपर्टी इंटरेक्ट्स विद हाइड्रोकार्बन्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। अब देखो हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। ठीक है, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, तो ये क्या करेगी? इंटरेक्ट्स विद वाटर। ठीक है, और जो हाइड्रोफोबिक होता है उसका मतलब होता है रेजिस्टेंस टू वाटर या फिर रेजिस्ट वाटर। ठीक है, इसका क्या आएगा? रेजिस्ट वाटर। तो ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगी? हाइड्रोकार्बन्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है हमें। ठीक है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव वीक बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग। देखो ये पहली जो स्टेटमेंट दे रखी, कार्बन इज टेट्रावैलेंट बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आता है 6, तो इसके कन्फिग्रेशन क्या आएगी? 2 4। तो 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे आउटर मोस्ट सेल में, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4, और इसे क्या बोलेंगे? टेट्रावैलेंट। तो पहले ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव वीक बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स बट इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग। देखो वीक बॉन्ड नहीं होता इनका, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा ओनली पहली स्टेटमेंट, तो ओनली 2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नोन एज सुसाइड बैग्स। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, लाइसोसोम। सुसाइडल बैग्स किन्हें बोलते हैं हम? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आएगा लाइसोसोम्स, ये सबको पता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, और लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स। Next 57, which of the following has not been concluded by the Rutherford from the alpha particle scattering experiment? The atom is indivisible and indestructible. Most of the space inside the atom is empty. The positive charge of the atom occupies very little space. All the positive charge and mass of the atom were concentrated in a very small volume within the atom. देखो तीनों बातें बिल्कुल सही है, यही कंक्लूड करा था रदरफोर्ड ने। और जो अल्फा जो पहला पॉइंट है ये गलत है। ठीक है, ये कंक्लूड नहीं किया था रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, उसने ये भी कहा था कि यही कहा था कि स्पेस जो इनसाइड एटम के अंदर जो स्पेस है वो खाली है। ठीक है, और उसने क्या कहा था? इस जो एक्सपेरिमेंट से इसकी डिस्कवरी हुई थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, ये याद रखना। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से किसकी डिस्कवरी हुई थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। और उसने ये सारी बातें जो बताई थी, तीनों पॉइंट सही है। और जो पहला ऑप्शन है ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका ये इस थ्योरी से इसका कंक्लूड नहीं होता कि द एटम इज इंडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। Next 58 question. A solution contains 50 gram of common salt in 300 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. अब देखो मास बाय मास कैसे निकालेंगे? ये हो गया सोल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट। तो क्या करेंगे? सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल सॉल्यूशन इनटू 100। देखो सोल्यूट कितना है? 50 ग्राम, मास बाय मास करना है, और सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 300 प्लस 50। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन के बराबर, तो कितना आएगा? 350 इंटू 100।
ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 7 जब 1/7 आ गया। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 14.28%। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट 59, डैश आर जनरली सोडियम साल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और अमोनियम साल्ट्स विद क्लोराइड्स और ब्रोमाइड आयंस, पीवीसी, डिटर्जेंट्स, सोप, मिसल्स। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, डिटर्जेंट्स। नेक्स्ट 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट एन एज यूजुअली 45 ईयर एंड 55 ईयर इज टर्म्ड menopause. A girl is born with fixed number of ova eggs. The first menstruation bleeding is called menarche. The pair of ova are shed alternatively from each ovary every month. तो इनसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन 4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, अर्बन वेस्ट, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री ऑपरेशन, जियोलॉजिकल सोर्स। देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सबको पता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितनी है, 78% है, 21% क्या है, ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मारसमस, नाइट ब्लाइंडनेस, गोइटर, एनीमिया। अब देखो ये मारसमस क्या होता है, मारसमस का मतलब क्या होता है, ये एक बीमारी होती है, किसकी वजह से होती है, ये होती है ओवरऑल लैक ऑफ कैलोरीज, यानी कैलोरीज की कमी से होती है ये बीमारी। इनको दुबला पतला बिल्कुल कमज़ोर से जिसकी हड्डियाँ दिखती हो ना बच्चे की, वो उस बीमारी को हम कहते हैं मारसमस। ठीक है, ये किसकी वजह से होती है, लैक ऑफ कैलोरीज की वजह से, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये इनकी कमी की वजह से, फैट की कमी से ये बीमारी होती है। और नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है, रात को कम दिखाई देता है जिसको, ठीक है, रतौंधी जिसको बोलते हैं। और गोइटर, गोइटर क्या होता है, गोइटर होता है एनलार्ज थायराइड, यानी जिनका थायराइड ग्लैंड जो है बढ़ जाता है। ठीक है, और ये किसकी कमी से होता है, ये होता है आयोडीन की कमी से होता है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइटर होता है। ठीक है, एनीमिया क्या होता है, एनीमिया होता है लैक ऑफ ब्लड, यानी खून की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। और किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से एनीमिया, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी है, किसकी वजह से होती है, आयरन की कमी से और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, पहला ऑप्शन मैरक्समस, ये होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी खाने पीने की कमी से होता है, ये दुबला पतला शरीर हो जाता है और उसमें हड्डियाँ दिखाई देती है बच्चे की बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, विच ऑफ द फॉलोइंग meanings of the human brain form the thin delicate middle layer giving a web like cushion, पाया मैटर, वैन मैटर, डूरा मैटर, आर्चेनॉइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, आर्चेनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम डिवीजन ऑफ किंगडम प्लानेटिया। तो पहला ऑप्शन है उल्वा, फुनेरिया, उलोथोरिक्स, फिर रिका, मर्चेंटिया, फुनेरिया, स्पायरोगेरा, रिका, काइकस, मर्चेंटिया, मार्सिलिया, फेरन। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2। देखो ये तीनों रिका, मर्चेंटिया, फुनेरिया कौन सी किंगडम से बिलोंग करते हैं, प्लांट की किंगडम, ये होती है बैरोफाइटा, ब्रायोफाइटा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और जो ब्रायोफाइटा है वो क्या होती है, इसे बोलते हैं हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसे बोलते हैं हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, क्या बोलते हैं, बैरोफाइटा को। ठीक है, और ये तीनों किसके एग्जाम्पल है, बैरोफाइटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्राइम फंक्शन इज टू मेंटेन ग्रोथ एंड कीप ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ सेल एंड ब्लड, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन, कैल्शियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइलम पोरीफेरा, हाइड्रा, पिनवॉर्म्स, साइकून, प्लेनेरिया। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3, साइकून। अब देखो पोरीफेरा क्या होती है, पोरीफेरा कौन सी किंगडम होती है जिसके अंदर, कौन सी फाइलम होती है पोरीफेरा जिसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, विद होल। इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, विद होल्स के साथ ऑर्गेनिज्म होते हैं। और कॉमनली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज बोलते हैं। ठीक है, पोरीफेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस बोलते हैं। ठीक है, उनके बॉडी पे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, साइकून। नेक्स्ट 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब देखो एक एक करके देखते हैं। ये कॉन्गो फीवर, देखो कॉन्गो फीवर किसकी वजह से होता है, ये होता है टिक की वजह से। ठीक है, और ये कैसी बीमारी है, ये वायरस से होती है बीमारी। और कौन सा वायरस, ये होता है नायरो वायरस, इस वायरस की वजह से होती है। ठीक है, टिक, टिक क्या होता है, टिक होता है चिचड़, चिचड़ से थोड़ा सा बड़ा होता है जिसको कलीला बोलते हैं हरियाणवी लैंग्वेज में ना, उसको क्या बोलते हैं, कलीला बोलते हैं, थोड़ा सा चिचड़ से थोड़ा सा बड़ा होता है उसको बोलते हैं टिक। उसको अगर वो काट लेना तब होती है बीमारी। ठीक है, और जो वायरस होता है उसका नाम होता है नायरो वायरस, यानी टिक इसको फैलाने का काम करता है, कॉन्गो फीवर। और नेक्स्ट है फिलेरियासिस, फिलेरियासिस का नाम एक और नाम है जो सब जानते हैं, एलिफेंटाइसिस। ठीक है,
इसका कॉमन नेम है ये, ठीक है। और ये किससे फैलता है? ये फैलता है मॉस्किटो से। और मॉस्किटो क्या नाम है उसका? सिलेक्स। और ये किसकी वजह से होता है? वोम, ठीक है, वोम की वजह से होता है। नेक्स्ट डेंगू। अब डेंगू फेलेवी वायरस की वजह से होता है डेंगू, ठीक है। और किसकी वजह से होता है? काटने की वजह से, मॉस्किटो काट ले तब। यानी मॉस्किटो कौन सा वायरस फैलाएगा? फेलेवी वायरस। और कौन सा मॉस्किटो? एडीज मॉस्किटो। नेक्स्ट मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से। और कैसे फैलेगा ये? मॉस्किटो की वजह से फैलता है ये। कौन सा मॉस्किटो? एनोफेलीज, एनोफेलस मॉस्किटो की वजह से फैलता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा, हमने देखा जो फिलेरियासिस एलिफेंटेसिस है वो फैलती है किससे? क्यूलेक्स मॉस्किटो से। और कैसी बीमारी है ये? वॉर्म के कारण होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट 68, एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द आर्टिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ ANF। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANF? तो ANF की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 4, आर्टियल नेट्रेटिक फैक्टर। नेक्स्ट 69, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय ट्रेपोनिया पैलेडियम। अब देखो एक एक करके देखते हैं इनको भी, सारे डिजीज़ को। एड्स क्या होता है? एड्स फैलती है HIV, इसकी वजह से होती है। इसका नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसकी फुल फॉर्म ये है HIV, ठीक है। और ये फैलती कैसे है? ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है, ठीक है। और कैसे फैलती है? ब्लड से फैलती है। अगर मान लो किसी इंसान को HIV है, एड्स है, उसका ब्लड अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर आ गया तो तुम्हें HIV हो जाएगी, एड्स हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लड से फैलती है। और मदर से फैलती है, किसको? उसके चाइल्ड को। अगर मदर की है तो किसको हो जाएगी? उसके चाइल्ड को हो जाएगी। अब आते हैं किसके ऊपर? सिफिलाइसिस। देखो सिफिलाइसिस कैसे फैलती है? सिफिलाइसिस होती है बैक्टीरिया से फैलने वाली डिजीज, बैक्टीरिया के कारण होती है सिफिलाइसिस, ठीक है। और कौन सा बैक्टीरिया? इसका नाम है ट्रेपोनिया पैलेडियम, इसकी वजह से होती है। और ये भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से होती है? ये होती है वीक बोन्स, उसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये होती है लो कैल्शियम और विटामिन डी की वजह से। जिसकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम होगी, विटामिन डी की मात्रा कम होगी, उसको क्या होगी? ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अंदर जो हमारी हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट गोनोरिया। अब गोनोरिया भी क्या है? किससे होती है गोनोरिया? गोनोरिया होती है बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया? नीसेरिया गोनोरिया, ये बैक्टीरिया का नाम है, नीसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया, ठीक है। और ये भी कैसे फैलती है? ये भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 69 का 2, सिफिलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, ए माइन्यूट वेसल ऑफ पर्टिट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क रन पैरेलल टू द हेनिलेज लूप फॉर्मिंग ए डैश शेप वासा रेक्टा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2U। नेक्स्ट 71, द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ए साइक्लिक मैनर इन द इन्वायरमेंट कंस्टिट्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1, बायोजियोकेमिकल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, व्हाट परसेंटेज डज ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट इन द कंपोजिशन ऑफ एयर। ये तो सबको पता होगा, 20.09% ये इसका आंसर आएगा, क्योंकि होती कितनी है? 21%, तो उसके नज़दीक यही है। 21% होती है ऑक्सीजन, और 78% क्या होती है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑन एन एवरेज ब्रीथ्स हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2, 22,000 टाइम्स। देखो वैसे क्या आएगा? हर मिनट 12 से 20 ब्रीथ लेता है कोई भी न्यूमर जो ह्यूमन है, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन कितना लेता है? 12 to 20 पर मिनट। तो कोई भी क्लोज आंसर नहीं था, तो यही था थोड़ा बहुत, तो ये आंसर आएगा इसका 22,000 टाइम्स। नेक्स्ट 74, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू यूकारिया डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये यूकारिया डोमेन क्या है? ये यूकारियोटिक्स की बात हो रही है, यूकारियोट्स की बात हो रही है, ठीक है। मैंने बताया था प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स होते हैं ना, तो यूकारियोटिक्स की बात हो रही है, यूकारिया डोमेन। तो उसका एग्जाम्पल ही पूछ रहा है ये, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 2, एंटामोबिया।
नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए किंगडम, इट इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर और मैनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी किंगडम के बारे में बताया गया है, हमें पहचानना है कौन सी किंगडम है ये, ठीक है। फिर उसी का एग्जांपल मिलेगा। इट इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर मैनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, द बॉडी इज मेड ऑफ नेटवर्क माइसेलियम ऑफ फाइन थ्रेड्स लाइक हाइपिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू दिस किंगडम, यानी हमें एग्जांपल बताना उस किंगडम का इनमें से कौन सा है, अमीबा, माइकोबैक्टीरिया, मशरूम या फिर चैमेलेडोमोनस। इसका राइट आंसर आएगा मशरूम। देखो ये कौन सी किंगडम है, ये है फंगी। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दे रखा ना, तो ये कौन सी है, हैपिया से पहचाने इसको, क्या फंगी किंगडम है। फंगी में क्या आती है, मशरूम। अब अमीबा कौन सी में आता है, अमीबा आता है प्रोटिस्टा में, ठीक है। उसके बाद माइकोबैक्टीरियम किसके अंदर आता है, ये आता है एक्टिनोमाइसीटाटा। और सबको पता है माइकोबैक्टीरिया से क्या होती है, टीबी होती है। और पूछे तो लेप्रोसी। मशरूम का बता दिया, फंगी में आता है ये। और चाइमेल्डोमोनस डोमानस ये किस में आता है, ये भी किस में आता है, प्रोटिस्टा में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मशरूम। Which of the following statement is incorrect? 31 pair of spinal nerves emerge from the spinal cord. The function of sympathetic and parasympathetic nerve system are complementary to each other. देखो पहली स्टेटमेंट देखते हैं पहले तो। इसमें क्या 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल नर्व्स कितने बता रहा है, 31 पेयर्स बता रहा है। अब देखो ये स्टेटमेंट सही है। अब जो 31 पेयर्स कैसे होते हैं, 8 पेयर्स होते हैं किसके, सर्वाइकल के। उसके बाद 12 होते हैं किसके, थोराइक्सिस के। उसके बाद 5 होते हैं किसके, लंबर। और 5 होते हैं किसके, सैक्रल। और 1 होता है कोकिगल। तो ये पेयर होते हैं, ठीक है। इसको इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 31 आएगा। तो पहली स्टेटमेंट हो गई करेक्ट। अब दूसरी स्टेटमेंट है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। जो सिंपैथेटिक होता है वो तो क्या किसके लिए होता है, वो होता है फाइट और फ्लाइट के लिए। इसको हम बोल सकते हैं एक्टिव नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको, सिंपैथेटिक को, ठीक है। जो अलर्ट रहता है, अलर्ट भी बोल सकते हैं इसको, अलर्ट नर्वस सिस्टम। ये कब एक्टिवेट रहता है, जब फाइट और फ्लाइट की बात हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो कब एक्टिव रहता है, वो होता है रेस्ट और डाइजेस्ट। जब रेस्ट का फंक्शन हो या फिर डाइजेस्ट का फंक्शन हो तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका राइट आंसर आएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट 77, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटिंग फैटी स्लैट दैट कवर्स द एक्सोन ऑफ मोस्ट न्यूरॉन्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1, न्यूरिलेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ए स्पर्म एंड एन ओवम ऑफ एन एग ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2, 23 पेयर से, सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग अमोनिया। अमोनिया के रिगार्डिंग इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, हमें ये बताना है। इट इज़ जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस इन फिश। इट इज़ रेडली सोल्यूबल। किडनी प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिसिज्म। देखो ये प्रोसेस का नाम क्या है, सही है, उसको क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म, ठीक है। अमोनिया एक्सक्रीट होता है बॉडी के अंदर से, उसको क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। और उसका रिमूवल कैसे होता है, उसका रिमूवल होता है किडनी के थ्रू, ठीक है। लीवर उसको क्या बना देता है, यूरिया की फॉर्म में, और फिर किडनी उसको रिमूव करता है बॉडी के अंदर से। इट इज़ रेडली सोल्यूबल, वो सोल्यूबल भी होता है। ये इट इज़ जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी। वो डिफ्यूजन के अक्रॉस नहीं होता, वो किडनी के थ्रू बाहर निकलता है फिश के अंदर, गिल्स के थ्रू। तो गिल्स से सांस लेती है ना फिश। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 1, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ऑक्सीडेंट इन रॉकेट्स टू बर्न द फ्यूल्स। लिक्विड हीलियम, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड आर्गन। तो इसका राइट आंसर आएगा लिक्विड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स। अब ड्रॉट एनिमल्स का मतलब क्या है, इनको हम और क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वर्किंग एनिमल्स, ठीक है। ड्रॉट एनिमल्स को और हम किस नाम से जानते हैं, वर्किंग एनिमल्स के नाम से जानते हैं, जिनसे हम काम लेते हैं खेतों के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं ड्रॉट एनिमल। जैसे बुल हो गया, ठीक है, बैल। और खच्चर हो गया, खच्चर को बोलते हैं म्यूल। घोड़ा हो गया, हॉर्स। ये सारे क्या हो गए, ड्रॉट एनिमल्स या फिर वर्किंग एनिमल्स। तो इसका राइट आंसर क्या है, एनिमल यूज्ड फॉर फार्म लेबर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वीड। अब वीड क्या होता है, वीड को हम बोलते हैं अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। वीड को क्या बोलते हैं, अनवांटेड प्लांट्स बोलते हैं वीड को। इन जो अनचाहे प्लांट्स हो जाते हैं ना खेतों के अंदर, उनको बोलते हैं वीड। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 4, कैरोट ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, द मेन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ अप टू 10 किलोमीटर्स इज कॉल्ड।
अब देखो 10 किलोमीटर तक कौन सी लेयर होती है, पहले देखते हैं हम कि 0 से 10 किलोमीटर तक कौन सी लेयर होती है, वो होती है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, उसके बाद 10 to 30 किलोमीटर हमारी होती है स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, उसके बाद 30 to 50 किलोमीटर होती है मीजोस्फियर। उसके बाद 50 to 400 होती है थर्मोस्फियर। और उसके बाद 400 से अबव कौन सी होगी, सबको पता है एक्सोस्फियर जो लास्ट होती है। ठीक है, अब हमें पता है ओजोन कौन सी लेयर में होती है, ओजोन होती है स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन लेयर हमारी कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। तो पूछा 0 to 10, तो 0 to 10 कौन सी होगी, ट्रोपोस्फियर। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1 ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर हैज लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। अब देखो इसमें यूट्रोफिकेशन क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं। यूट्रोफिकेशन होता है जब एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गे हो जाए। ठीक है, जब एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गे हो जाए ना खेतों के अंदर या फिर कहीं भी वाटर बॉडीज़ के अंदर, उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। या फिर अनवांटेड चीज़ हो जाए, जैसे अनवांटेड प्लांट्स हो जाए, उनकी ज़्यादा पैदा बढ़ जाए। ठीक है, खेतों के अंदर। और फोटोकेमिकल स्मोक क्या होती है, फोटोकेमिकल स्मोक होती है जो ब्राउन हेज होती है ना सिटीज़ के अंदर। हेज का मतलब है जो धुंध सी जो फैल जाती है ना ऊपर आसमान के अंदर। ठीक है, सिटीज़ के अंदर हम जब देखते हैं ना, तो जैसे किसी का ऊपर से देखेंगे तो जो सिटीज़ होती हैं, शहर होते हैं, शहर के ऊपर थोड़ी सी ऐसे ऐसे जो है परत सी जम जाती है, किसकी, जो केमिकल्स होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं, उनकी एक परत सी जम जाती है, उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। इसको हम बोलते हैं मिक्सचर ऑफ पोल्यूटेंट्स। और डिकेंटेशन क्या होता है, डिकेंटेशन होता है प्रोसेस फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड, यानी लिक्विड के अंदर से लिक्विड और सॉलिड को अलग करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको बोलते हैं डिकेंटेशन। जैसे पानी है, पानी के अंदर अगर मान लो मिट्टी है, तो डिकेंटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मिट्टी और पानी मिला हुआ है, तो जैसे उसको रख देंगे थोड़ी देर इस ग्लास को अंदर, तो क्या करेंगे, ग्लास को रखने के बाद क्या होगा, नीचे नीचे मिट्टी जम जाएगी। तो मिट्टी जमने के बाद क्या होगा, हमें पानी अलग करना, तो पानी ऊपर आ जाएगा, मिट्टी नीचे रह जाएगी। तो क्या करेंगे फिर, दूसरे बीकर के अंदर यहाँ से पानी को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, हाथ से मैनुअली, तो पानी बाहर निकाल देंगे, मिट्टी इसके अंदर रह जाएगी। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, जो हमने मिट्टी और पानी को अलग अलग किया ना, लिक्विड और इसको सैंड को, वाटर और सैंड को अलग अलग किया, इसको हम क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 1 यूट्रोफिकेशन, यानी ओनली 1, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, ओजोन इज ए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 4 3। सबको पता है ओजोन का फॉर्मूला O3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2 आयरन। नेक्स्ट, द सोडा लाइम प्रोसेस टू कन्वर्ट हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर इज आल्सो नोन एज। देखो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, जब होता है क्लार्क्स मेथड। तो क्लार्क्स मेथड में क्या होता है, सोडा लाइम का मतलब इधर क्या है, सेक्रेड लाइम, सबने सुना होगा। सेक्रेड लाइम को हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। इसका फॉर्मूला क्या आता है, CaOH2। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज़ होता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोमेस्टिक सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, जैसे इंसानों की वजह से, जैसे प्लास्टिक बैग्स, किचन वेस्ट, ग्लास बोतल, फर्टिलाइजर्स। अब देखो ये जो घरेलू घर की वजह से प्लास्टिक बैग हो गया, किचन वेस्ट, ग्लास बोतल, ये सारे क्या आएंगे, डोमेस्टिक आएंगे। इनमें से डोमेस्टिक कौन सा नहीं, फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन अर्थ एटमोसफियर लीड्स टू द फिनोमिना ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन होल, फोटोकेमिकल स्मोक, एसिड रेन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखो ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती हैं, एक तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक होती है मीथेन CH4, दूसरा होता है नाइट्रस ऑक्साइड NO2, और वाटर वेपर। वाटर वेपर भी क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैस, ये याद रखना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। 91। अब देखो ये यहाँ तक थे साइंस के क्वेश्चन 90 तक। अब आगे हो गए टीचिंग पैडागोगी। ठीक है, यहाँ से 91 से स्टार्ट। देखो कितने 10 क्वेश्चन है ये इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज कंटिन्यू स्टार्टिंग फ्रॉम द कंसेप्शन ट्रू बट टू मैचुरेशन। नेक्स्ट 92, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए सोर्स एंड फॉर्म ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, फैमिली एंड पेरेंट्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1, बोथ 1 and 2, यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में किस किस का कौन कौन से सोर्स है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हैं और फैमिली और पेरेंट्स भी हैं। 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एन एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3, थ्योरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3, मल्टीग्रेड टीचिंग इज सिचुएशन वेयर मल्टीपल टीचर्स सेवरल क्लासेस एट ए टाइम। नेक्स्ट 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3, आउटकम ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन आवर कंट्री। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1, 914। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑल इंडिया सेमिनार ऑन टीचिंग साइंस इन सेकेंडरी स्कूल हेल्ड एट शिमला हिल्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन
1 1956। नेक्स्ट, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इन हिज बुक स्ट्रक्चर ऑफ साइंस डिफाइंस पैराडिग्म शिफ्ट एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3, थॉमस कुन। नेक्स्ट 99, विच टीचिंग मेथड्स इज सोक्रेट्स एन एक्सपोनेंट ऑफ क्वेश्चन आंसर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ट्यूटोरियल मेथड, लेक्चर मेथड। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1, क्वेश्चन आंसर मेथड। नेक्स्ट 100, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच इज बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग साइंस ग्रामर मैथमेटिक्स। इंडक्टिव डिडक्टिव तो सबके लिए ही बेस्ट मेथड है, साइंस हो चाहे ग्रामर चाहे मैथमेटिक्स हो। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3, 1, 2 एंड 3। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया, जो प्रीवियस ईयर पेपर था कब का, 2021 का, जो DSSB में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर पेपर था ये हमारा। ठीक है, हमने यहाँ इसमें वीडियो में कवर किया 51 to 100 क्वेश्चन। जो हमारी पिछली वीडियो है जिसमें हमने 1 to 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।